दोस्तों स्वागत है आप सभी का डीआर स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जैक बोर्ड 2022 टू 23 सेशन की। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम लोग दो पॉइंट में। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल है कि सर हम लोग का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कैसे होगा एग्जाम, प्लस में सिलेबस हम लोग का क्या रहने वाला। इस चीज़ के बारे में सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। आखिर 2022 टू 23 में एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, इसके बाद मैं बताऊंगा आपका कि सिलेबस क्या है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें आपका एग्जाम 2 टर्म में होगा। ठीक है, जैसे 2021 टू 22 सेशन में हुआ था। 2021 टू 22 सेशन में क्या हुआ था कि आपका एग्जाम 2 टर्म में हुआ था, टर्म 1 और टर्म 2। तो उसी प्रकार अभी 2022 टू 23 सेशन में 2022 टू 23 सेशन में वही एग्जाम होगा। टर्म 1 और टर्म 2 में आपका एग्जाम लिया जाएगा। जैक ने कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि टर्म 1 और टर्म 2 क्या है। सब वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, इसकी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें 2022 टू 23 सेशन की एग्जाम पैटर्न। तो सबसे पहले एग्जाम तो आपका 2 पैटर्न में होगा। टर्म 1, पहला है टर्म 1 और दूसरा है टर्म 2। टर्म 2 और इधर है जो इंटरनल असेसमेंट जिसको बोलते हैं, या तो प्रैक्टिकल बोलिए, प्रैक्टिकल। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए 8 क्लास हो या 9th क्लास की बात करें, या तो 10th क्लास की बात करें, या तो 11th की बात करें, 12th की बात करें। ठीक है, इन सारे क्लास के विद्यार्थियों को ध्यान से ये वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले टर्म 1 क्या है, पहले मेरा सवाल है कि टर्म 1 क्या है, इसके बारे में ठीक से जान लेते हैं, इसके बाद आपको बता दें। ठीक है, टर्म 1 में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। क्या पूछेगा? ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सिर्फ आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऑप्शन के साथ पूछा जाएगा। उसमें आपको सिर्फ गोल घेरा लगाना है। वो टर्म 1 की बात। इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और इसका एग्जाम नवंबर से दिसंबर के बीच में टर्म 1 का एग्जाम ले लिया जाएगा। इसके बाद आप टर्म 2 का देखिए। टर्म 2 में आपको सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। टर्म 2 में आपको सब्जेक्टिव पूछा जाएगा और उसमें लॉन्ग क्वेश्चन का आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो टर्म 2 में आपको सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इसका एग्जाम आपको लिया जाएगा मार्च या अप्रैल। ठीक है, मार्च या अप्रैल के बीच में। इसके बाद इंटरनल असेसमेंट में आपको कितना मार्क्स मिलता है, प्रैक्टिकल में आपको कितना मार्क्स मिलता है, वो चीजें सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए देखिए पहले तो 8 क्लास में सबसे पहले टर्म 1 या टर्म 2। तो पहले तो टर्म 1 और टर्म 2 आप क्लियर होकर समझ गए होंगे कि टर्म 1 में सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और टर्म 2 में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, जो लिखित परीक्षा होगा टर्म 2 में। और टर्म 1 में आपको टिक लगाने वाला होगा, जैसे टिक लगाते हैं OMR शीट में गोल गोल करते हैं, वो टर्म 1 में होगा। टर्म 2 में आपको होगा लिखित परीक्षा होगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन का आपको जवाब देना पड़ेगा। इसके बाद है इंटरनल असेसमेंट की। इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल में आपको कितना मार्क्स दिया जाता है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए सबसे पहले 8 क्लास। तो टर्म 1 में 8 क्लास में सबसे पहले टर्म 1 में आपको 40 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, 40 मार्क्स का आपको एग्जाम होगा टर्म 1 में। ठीक है, टर्म 1 में 40 मार्क्स का आपको एग्जाम होगा। सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, सिर्फ OMR शीट में जैसे गोल गोल करते हैं वही टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें टर्म 2 में भी आपको लिखित परीक्षा 40 मार्क्स का होगा और स्कूल से आपका एग्जाम, स्कूल से आपको नंबर देगा प्रैक्टिकल में असेसमेंट, इसको 20 मार्क्स दिया जाएगा। तो टोटल आपका एग्जाम कितना, टोटल आपका कितना नंबर का एग्जाम होगा? 40 मार्क्स और 40 मार्क्स 80 और 20 आपको 100 मार्क्स का आपको फुल एग्जाम होगा। ठीक है, तो उसी तरह है 9th में भी 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछता है और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछता है लिखित परीक्षा, और उसमें से 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट स्कूल द्वारा आपको दिया जाता है। ठीक है, तो 40 मार्क्स का जैसे 20 मार्क्स, टर्म 1 का 10 मार्क्स और टर्म 2 का 10 मार्क्स मिला के 20 मार्क्स आपको बना गया है इंटरनल असेसमेंट में। तो 10th में वही है 40 मार्क्स, इसमें भी 40 मार्क्स और इसमें 20 मार्क्स। 11th 12th आप ध्यान से देखिए, इस बात को समझिए कि आपका एग्जाम पैटर्न किस तरह रहने वाला है। ठीक है, तो नए स्टूडेंट के लिए खासकर जो सवाल है तो नो प्रैक्टिकल। ठीक है, जिसमें यहाँ प्रैक्टिकल नहीं है। 11th 12th की बात करें, क्लास 11th 12th की बात करें जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, तो 11th 12th में प्रैक्टिकल कौन सब्जेक्ट में नहीं है? जैसे मान लीजिए जियोग्राफी। ठीक है,
कौन सा सब्जेक्ट में नहीं है? जियोग्राफी। जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है। तो जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है तो उसके लिए क्या है, 11th में 40 मार्क्स पूछा जाएगा। टर्म 1 में मतलब ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगा। टर्म 2 लिखित परीक्षा 40 मार्क्स का, और 20 मार्क्स का आपका होगा इंटरनल असेसमेंट। उसी प्रकार 40 मार्क्स का 20 मार्क्स का होगा इंटरनल असेसमेंट। अब यहाँ देखिए, जिसका प्रैक्टिकल है, 11th-12th की बात कर रहे हैं, ठीक है, 11th-12th क्लास की बात कर रहे हैं, जिसका मान लीजिए प्रैक्टिकल है, वो 35 मार्क्स का टर्म 1 में एग्जाम देना पड़ेगा और 35 मार्क्स का टर्म 2 में एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसका प्रैक्टिकल है 11th-12th का बात करें, तो जिसका प्रैक्टिकल है उसको 35 टर्म 1 में क्या 35 अंक पूछेगा, यानी 35 मार्क्स टर्म 1 में पूछेगा ऑब्जेक्टिव रूप में। इसके बाद 35 मार्क्स आपको लिखित परीक्षा होगा और 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल यानी इंटरनल असेसमेंट आपको 30 मार्क्स का दिया जाएगा, ठीक है। जिसका प्रैक्टिकल है, ये 11th-12th की बात है। तो आप समझ गए क्लियर होके कि आपका एग्जाम पैटर्न जो रहने वाला है 2021-22 सेशन जैसा ही रहने वाला है, मतलब टर्म 1 और टर्म 2 में इसमें जैक द्वारा कोई चेंज नहीं किया गया है। तो इस बात से आप क्लियर हो गए होंगे कि मेरा एग्जाम पैटर्न टर्म 1 और टर्म 2 में होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात है इसमें कि सिलेबस मेरा क्या रहना पड़ेगा, कि सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, कितना सिलेबस में जानकारी होती है। तो चलिए सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि आपको। दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि सिलेबस क्या है और सिलेबस जैक बोर्ड में क्या रहने वाला है 2022-23 सेशन के लिए। तो सबसे पहले देखिए 2022-23 सेशन के लिए आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों कि सिलेबस जैक बोर्ड द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा नहीं निकाला है कि सिलेबस आउट हो गया है, ठीक है। अभी तक सिलेबस आपका आउट नहीं हुआ है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको पुराने ही सिलेबस, जो ओल्ड सिलेबस होता है, ओल्ड सिलेबस यानी पुराना ही सिलेबस, ठीक है, ओल्ड सिलेबस आपको फॉलो करना है। जो 2021-22 सेशन में आपका जो भी सिलेबस था, उस सिलेबस को आप फॉलो करके आप उसके अनुसार से अध्ययन कीजिए, ठीक है। यदि मान लीजिए आपको सिलेबस कब आएगा, उसी के चक्कर में आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको नुकसान होगा, ठीक है। इसमें जैक का नुकसान, जब चाहे वो सिलेबस को रिलीज कर देगा, लेकिन आप यदि सिलेबस के चक्कर में टाइम अगर वेस्ट करते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान आपको होने वाला है, ठीक है। तो आप सिलेबस के चक्कर में मत रहिए। सबसे पहले सिलेबस आपका जो भी है 2021-22 सेशन में, उसी सिलेबस को आप फॉलो कीजिए और उसी सिलेबस के अनुसार से आप तैयारी कीजिए। तो देखिए सबसे पहले सिलेबस में क्या है, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हर विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि सिलेबस में दिया रहता है कि आपको कौन सा चैप्टर को पढ़ना है, कौन से टॉपिक से आपको सवाल आएगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों की जानकारी जो होता है सिलेबस में होता है। तो अभी तक सिलेबस में बता दूं कि जैक बोर्ड का सिलेबस अभी अगस्त बीत गया, ठीक है, आज 18 अगस्त तारीख है, और अभी तक जैक बोर्ड का जो सिलेबस है आउट नहीं किया गया है। तो इससे बहुत मुश्किल परिस्थिति है कि स्टूडेंट के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, कौन सा चीज को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट इस तरह में बहुत सा अनपढ़ सवाल है, ठीक है, उसके लिए। तो उसके लिए आपको दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आप 2021-22 सेशन का जो भी सिलेबस था उस सिलेबस को आप पढ़िए। नहीं तो सिलेबस के चक्कर में आप बोलिएगा कि सिलेबस निकलेगा तभी पढ़ेंगे, तो आपका टाइम लॉस हो जाएगा, जिसके कारण आपको भरपाई करना पड़ेगा। और जैक का क्या है, जैक आज न कल देगा रिलीज करके सिलेबस, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूंगी कि सिलेबस में आपका टाइम कितना है पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए। सबसे पहले आप दोस्तों बात करें 2022-23, ठीक है, 2022-23 सेशन के लिए, ये सेशन मैं आपको बता दूं कि ये सेशन आपको जुलाई से गिनती कर लिया गया है, ठीक है। जुलाई से इस सेशन को गिनती कर लिया है, यानी जुलाई से हम गिने, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस तरह करके अप्रैल तक आप गिन लीजिए। तो आप अप्रैल तक आपका कितना 10 महीना, यानी अप्रैल तक आपको 10 महीना तैयारी करने के लिए आपके पास समय है। 10 महीना में आप यहाँ देखिए कि जुलाई और अगस्त, यानी अगस्त भी बीत गया समझ लिए, ठीक है, अगस्त भी बीत गया, आप इस चीज को मान लीजिए। तो जुलाई और अगस्त घटा दीजिए, 2 महीना अगर इसमें माइनस कर दिए हम 2 महीना को, तो इसमें मेरे पास कितना 8 महीना है, ठीक है। 8 महीना है आपके पास जैक का तैयारी करने के लिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए, चाहे वो कोई भी क्लास का बात हो, 11-12 बात हो, 9-10 बात हो या 8 क्लास की बात हो, ठीक है। तो आपके पास टोटल 8 महीना तैयारी करने के लिए समय है। और उस 8 महीना में दिन की बात करें, यानी 8 को 30 डेज से मल्टीप्लाई कर दिए तो 240 दिन होगा, ठीक है। 240 डेज आपका निकल रहा है, उसमें से आपको कोई मतलब महीना हो गया 31 महीना का होता है, तो उसमें से 4 दिन आप बढ़ा दीजिए, मान लीजिए 4 दिन बढ़ा देंगे, यानी 244 डेज है आपके लिए। तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने 244 डेज है आपके लिए।
तो ये दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। ये 244 दिन दिखने में बड़ा है, लेकिन बहुत ही कम समय है। टोटल आपको साल में मतलब 2022 सेशन की बात करें तो 1 साल मिलना चाहिए तैयारी करने के लिए बोर्ड एग्जाम की, यानी 12 महीना 12। तो उसमें से आप देखिए 10 महीना जुलाई से सेशन गिनती कीजिए तो 10 महीना यानी 10 महीना है आपके पास, ठीक है। 10 महीना में अगर जुलाई अगस्त तक पार हो गया, उसको घटा दिए तो 8 महीना आपके पास समय कितना बचा है बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए? सिर्फ 8 महीना। 8 महीना में उसमें दिन में आपको देखें कि 244 डे है, और यही 244 डे आपके भविष्य को तय करेगा। इसलिए आप इस 244 डे को आप सीरियसली तैयारी कीजिए। सिलेबस नहीं है उसके चक्कर में आप नहीं रहिए। जैक का क्या आज न कल सिलेबस रिलीज कर देगा, लेकिन आप सिलेबस के चक्कर में रहते हैं तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा और आप अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप ओल्ड सिलेबस 2021-22 सेशन का जो ओल्ड सिलेबस है उसको आप देखिए और उस सिलेबस के अनुसार से तैयारी कीजिए। मान लीजिए कुछ सिलेबस में बढ़ोतरी हुई, कुछ बढ़ा देगा जैक, तो ठीक है, तो बढ़ा देगा 2 चैप्टर, मान लीजिए बढ़ा देगा 2 चैप्टर को पढ़ लेंगे बाद में, और 2 चैप्टर मान लो घटा दिया, चलो 2 चैप्टर घट गया, तो इससे क्या होगा आपका तैयारी शुरू से होते जाएगा। अरे यदि आप पढ़ना ही छोड़ देंगे अभी कि चलिए भाई सिलेबस आएगा तभी हम तैयारी करेंगे, बात के मतलब, तो आपका समय बहुत ही नष्ट हो जाएगा और उससे लिए जैक का उसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा आपका भविष्य। तो इस बात को आपको तय होना चाहिए कि आपको आपके पास कितना समय है, 244 डेज आपके पास समय है, और यही 244 डे आपके भविष्य को तय करेगा। तो आप इस 44 डे को सीरियसली लीजिए और अभी से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। और जब भी सिलेबस आएगा मैं आपको सिलेबस बता दूंगा कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कितना मार्क्स का रहेगा, सारी सिलेबस में जानकारी होती है और उस सिलेबस को मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए सिलेबस कोई आउट जैक द्वारा सिलेबस कोई भी आउट नहीं किया गया है, तो आपको दिक्कत और टेंशन आपको लेना नहीं है। 2021-22 सेशन के लिए जो भी सिलेबस था उस सिलेबस को आप फॉलो कीजिए। 2022-23 सेशन के लिए आएगा उस सिलेबस के लिए अलग वीडियो बना दूंगा। अभी तक सिलेबस जैक द्वारा कोई भी आउट नहीं किया गया, तो समझ गए। तो आज का वीडियो इतना ही तक, बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तब तक के लिए बाय बाय।